महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में क्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई मुनि आचार्य बनता है, उससे पहले तो वो नॉर्मल मुनि रहता है, तो उनके आचार्य उनमें से क्या खूबी या क्या क्वालिटीज देखते हैं कि वो उनको आचार्य पद देते हैं या अपना कोई भी पद देते हैं? बहुत अच्छी बात। बेटा ऐसा है कि आचार्य नेमीचंद स्वामी द्रव्य संग्रह में कहते हैं, तो आयरियो मुनि देव, वो आचार्य वो मुनि जो आचार्य हैं उनका ध्यान करना चाहिए। इसका मतलब साफ है, 3 कम 9 कोटि मुंडराजों में आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं, साधु भी हैं, अरिहंत। ठीक है ना। अब आचार्य के पद की प्राप्ति के लिए गुरु अपने शिष्य को योग्य बनाते हैं, लेकिन शिष्य का कर्तव्य है कि योग्य बने, आचार्य पद की होड़ में ना भाग। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, योग्यता नहीं होती फिर भी वो उस ओर चले जाते हैं, गलत है। उस पद की पूरी गरिमा रखना चाहिए। जो आचार्य बने, कंपलसरी है, आगम का ज्ञान करना आवश्यक अंग है, क्योंकि वो उपाध्याय का भी काम करेंगे और आचार्यों का भी। तो जो वर्तमान में जितना भी आगम है वो सब उनका पढ़ा हुआ हो। दूसरी विशेष बात, व्याकरण शास्त्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत प्राकृत जो भाषाएं हैं ये उनको थ्रू आउट होना चाहिए पूरे रूप से। इसके अलावा गुरु देखते हैं कि शिष्य विनयवान है कि नहीं, शिष्य में क्रोध आदि की परिणति है कि नहीं, शिष्य अपने रत्नत्रय का पालन अच्छे से कर रहा कि नहीं। ये सब कुछ देख करके फिर आगे गुरु डिसाइड करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, पहले का समय था जब आचार्य शांति सागर जी के समय कोई आचार्य नहीं थे। आचार्य आदि सागर जी, आचार्य शांति सागर जी, आचार्य शांति सागर जी छाणी, 3 ही आचार्य थे। तो अब क्या करेंगे उसके लिए अपन, अब उस समय की वो व्यवस्था थी कि उन्होंने समाज के द्वारा आचार्य पद को स्वीकार किया ताकि संतति चलती रहे। आज के समय में हमारे पास स्वयं गुरु हैं और भी आचार्य परमेष्ठी हैं, अथवा गुरु के आसीन पट्ट पर आचार्य परमेष्ठी हैं। किसी भी परिस्थिति में समाज को, साधुओं को आचार्य पद देने की कोई भी आगम की अनुमति नहीं। जो स्वयं जिसके पास आचरण नहीं है वो आचार्य पद कैसे दे सकती है? तो आचार्य पद देने का अधिकारी गुरु है। और एक बात, शिष्यों की चोरी भी कोई ना करे। गुरुजी ने हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कभी किसी के शिष्य की चोरी नहीं करना चाहिए। शिष्य किसी का आचार्य पद किसी ने दे दिया, अब जय मेरी बोल, ऐसा नहीं। अपने गुरु के पास जाए, पद के लोभ में यहाँ वहां नहीं भागना चाहिए। और समाज अगर कहीं किसी को आचार्य पद घोषित करती है तो समाज पूरी दोषी है, वो संघ में विच्छेद कराएगी और कहीं ना कहीं इससे आगे जाके श्रमण संस्कृति में विरास होगा। आचार्य पद आचार्यों का काम है। प्रायश्चित ग्रंथ के अध्ययन के पश्चात गुरु अपने शिष्यों को आचार्य बनाते। मैंने आचार्य विराग सागर जी के सामने मैंने आचार्य दीक्षा भी देखी है। वो प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ाते हैं, सुबह केस लॉन्च होते हैं, फिर पूरे संस्कार होते हैं, पश्चात वो उनको पाटे पर बैठा करके पीछे से सिंहासन लगाया जाता है। पूरी प्रक्रिया है आचार्य दीक्षा की। समाज के लिए कोई ऐसा अधिकार नहीं कि वो आचार्य बनाए। हाँ, गुरु आज्ञा है तो शिष्य आचार्य पद स्वीकार सकता है, ऐसा